नवासी केस 2 बार जेल, लौट रहा रामपुर का सुल्तान। क्या बदल जाएगा यूपी का सियासत? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले सपा महासचिव आजम खान 23 महीने बाद आज जेल से बाहर आएंगे। जेल से बाहर आने की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, बस इंतजार है उनके जेल से बाहर आने की। आजम खान की जमानत की खबर जैसे ही सामने आई, रामपुर में सियासी हलचल बढ़ गई है। कई लोग इसे राहत की खबर मान रहे हैं, तो कुछ इसे सियासत के लिए नए दौर की शुरुआत बता रहे हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आजम के जेल से बाहर आने के बाद उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण बदल जाएगा? क्योंकि रामपुर की पूरी सियासत ही बदल गई है। आजम खान के जेल जाने के बाद रामपुर की सियासत मानो खत्म हो गई थी। रामपुर में सपा का कब्जा जरूर है, लेकिन अब आजम खान का जलवा फीका पड़ गया है। ऐसे में सभी की निगाहें आजम खान पर टिकी है कि वह किस तरफ की राजनीति करते हैं। आजम खान पर कम से कम 89 से अधिक मामले दर्ज हैं। वो 2 बार जेल भी जा चुके हैं। आजम खान कब कब किस मामले में जेल गए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सजा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7-7 साल की कारावास की सजा हुई थी। इस मामले में पहले तंजीम फातिमा को 7 माह 11 दिन बाद जमानत मिली, तो अब्दुल्ला को 17 महीने के बाद राहत मिली और आजम खान को 23 महीने के बाद जमानत मिली। आजम खान पिछले 23 महीनों से सीतापुर के जिला कारागार में बंद थे। इस दौरान उन्हें 100 से ज्यादा मामलों में आरोपी बनाया गया था, जिनमें से अधिकांश मामले जौहर यूनिवर्सिटी से संबंधित हैं। इन पर सरकारी जमीन हथियाने और शत्रु संपत्ति के रिकॉर्ड में हेरफेर के आरोप भी लगाए गए थे। जेल में रहने के दौरान उनकी सेहत भी कई बार खराब हुई और राजनीति का मिजाज भी बदल गया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हुए सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा असर आजम खान और उनके परिवार को उठाना पड़ा। योगी सरकार के आने के बाद आजम के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा कि एक के बाद एक कुल 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए। पहली बार 26 फरवरी 2020 को आजम खान रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद 27 महीने के बाद वो जमानत पर आए थे। इसके बाद दोबारा अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में बंद थे। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और फिर अब्दुल्ला आजम को जेल से रिहाई मिली और अब 23 महीने के बाद आजम खान हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद बाहर आ रहे हैं। लोगों की निगाहें उन पर लगी हुई है कि वह क्या सियासी रास्ता चुनेंगे। आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसने और उनके परिवार के जेल जाने के बाद रामपुर की सियासत ही पूरी तरह बदल गई है। आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूदा समय में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। न तो आजम खान, ना ही अब्दुल्ला आजम और ना ही उनकी पत्नी तंजीम फातिमा। इनमें से कोई न सांसद है न विधायक है। आजम खान के जेल में जाने के चलते रामपुर की पूरी सियासत ही उनके और उनके परिवार के हाथों से बाहर निकल गई। रामपुर की सियासत में एक समय में आजम खान की तूती बोलती थी। आजम खान रामपुर सीट से खुद विधायक थे, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार टांडा सीट से विधायक थे। इसके अलावा तंजीम फातिमा भी राज्यसभा की सदस्य रह चुकी है। रामपुर में आजम खान की मर्जी के बिना सपा का पत्ता भी नहीं हिलता था और टिकट मिलता तो दूर की बात थी। लेकिन उनके जेल जाने के बाद रामपुर की पूरी सियासत ही बदल गई। उनके हाथ से मानो रामपुर निकल गया। आजम खान की रिहाई से रामपुर की सियासत पर असर पड़ना लाजमी है। आजम खान के समर्थक 23 महीने से साइलेंट मोड में थे, लेकिन अब उनके जेल से बाहर आने से वो एक्टिव हो गए। आपको बता दें कि आजम खान उत्तर प्रदेश के बड़े मुस्लिम चेहरों में एक माने जाते हैं।
रामपुर में सपा की सियासत में सांसद मुहिबुल्लाह नादवी का प्रभाव कम होगा और आजम खान का असर बढ़ेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रामपुर के सपा जिला संगठन में ज्यादातर आजम खान के ही करीबी शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम सियासत के सबसे बड़े कद्दावर नेताओं में आजम खान एक बड़ा नाम है। उनकी जैसी पकड़ किसी दूसरे नेता की नहीं मानी जाती है। जेल में रहते हुए भी आजम खान ने पत्र लिखकर सपा से लेकर कांग्रेस तक की टेंशन बढ़ा दी थी। हालांकि अब देखना होगा कि आजम खान के बाहर निकलने से यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ता है। बहरहाल आप बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया।